हर हर महादेव। अब 10,000 रुपये से ऊपर का ऑनलाइन पेमेंट तुरंत नहीं होगा। क्या आपका पैसा 1 घंटे तक अटक सकता है? तो जी हाँ, आरबीआई ने एक प्रस्ताव रखा है कि हो सकता है आपका 10,000 रुपये से ज़्यादा का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तुरंत ना हो और उसमें 1 घंटे की देरी हो सकती है। यह प्रस्ताव इसलिए रखा गया है ताकि इससे ग्राहकों को गलत ट्रांजैक्शन रोकने या कैंसिल करने का मौका मिलेगा, जिससे देश में बढ़ रहे डिजिटल फ्रॉड कम हो। आरबीआई का मानना है कि फ्रॉडस्ट अक्सर साइकोलॉजिस्ट दबाव बनाकर जल्दीबाजी में पैसे ट्रांसफ़र करवाते हैं और यह देरी उस दबाव को ख़त्म करेगी। फिलहाल अभी ज़्यादातर डिजिटल ट्रांजैक्शन तुरंत होते हैं, जिससे यूजर्स को सोचने या गलती सुधारने का मौका नहीं मिलता। भारत में ऑनलाइन फ्रॉड लगातार बढ़ता जा रहा है। 2021 में 551 मिलियन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ और उसमें रकम थी टोटल 0.06 हज़ार करोड़ रुपए। 2022 में यह आंकड़ा और बढ़ा और 2290 मिलियन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, जिसमें रकम थी 0.69 हज़ार करोड़ रुपए। जो 2023 में यह आंकड़ा 3 गुना बढ़ा और आंकड़ा पहुंचा 7,465 मिलियन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ और इसमें रकम थी 1.31 हज़ार करोड़ रुपए। 2024 में 22,848 मिलियन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ और इसमें 2.4 हज़ार करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ और 2025 में 22,931 मिलियन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ और उसमें रकम थी 2.8 हज़ार करोड़ रुपए। यह फ्रॉड का मामला साल दर साल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आरबीआई के इस प्रस्ताव में 3 बड़ी बातें हैं। पहला कि सीनियर सिटीजन के लिए एक ट्रस्टेड पर्सन सुविधा है। इसमें 70 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सुरक्षा और सख्त होगी। इसमें 50,000 रुपये से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन के लिए एक ट्रस्टेड पर्सन यानी कि भरोसेमंद व्यक्ति की मंजूरी हो सकती है। यह फ्रॉड के खिलाफ सुरक्षा की एक दूसरी लेयर की तरह काम करेगा। दूसरी बात है कि भरोसेमंद को वाइट लिस्ट में शामिल कर सकेंगे। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति या मर्चेंट को पैसे भेज रहे हैं जिसे आप जानते हैं, तो आप उसे अपनी वाइट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। वाइट लिस्ट लोगों को पेमेंट करने पर यह 1 घंटे की देरी लागू नहीं होगी, जिससे नियमित लेन देन में परेशानी नहीं आएगी। तीसरी बात है कि डिजिटल पेमेंट बंद करने के लिए किल स्विच। इसमें आरबीआई ने एक किल स्विच का सुझाव भी दिया है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका अकाउंट हैक हो गया है या कोई गलत ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वह एक क्लिक से अपनी सभी डिजिटल पेमेंट सेवाओं को तुरंत बंद कर सकेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो पिछले साल देश में डिजिटल फ्रॉड के कारण होने वाला नुकसान 22,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। आरबीआई के अनुसार 10,000 रुपये से ऊपर के ट्रांजैक्शन कुल फ्रॉड केस का सिर्फ 45% है, लेकिन कुल फ्रॉड वैल्यू में हिस्सेदारी 98.5% है। इसी को ध्यान में रखते हुए 10,000 रुपये की लिमिट तय की गई है। यह कब तक लागू होगा, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फ़िलहाल आरबीआई बैंकों और एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इसके तकनीकी पहलुओं पर चर्चा कर रहा है। इसके मुख्य चुनौती यह है कि डिजिटल पेमेंट की रफ्तार और सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ महीनों में इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की जा सकती है और चरणबद्ध तरीके से इसे लागू किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है, ये नियम आपके लिए सुरक्षित है या परेशानी बढ़ाएगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।